गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। हाँ, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इसका। एक क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होती है जो हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आती है। कौन सी एक्टिविटीज़? जो हमारी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, और ये कहाँ से आती? ये आती है हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट होती है। ग्रॉस प्रॉफिट से हम अगर अपने एक्सपेंसेस यानी कि जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसे माइनस करते हैं तो आती है। हाँ, मैं इसकी डेफिनेशन भी अभी लिखवाऊंगा कैसे क्या है। पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो, हाँ वो बिल्कुल सही, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पे आती है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी वो डेफिनेशन। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। क्या है? जो हमारी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के थ्रू अर्न होती है। हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होंगी? जो कि हमारा बिजनेस का एक्चुअल काम होगा, यानी कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, यानी कि जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ चीज़ और कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये आती कैसी है? जो हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग, यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस करते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं, तब ये आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई कपड़ा बना रहे हैं, कपड़े से कोई शर्ट बना रहे हैं, तो कपड़े पे हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस क्या होंगे? हम किसी वर्कर को रखेंगे, तो वर्कर को रखेंगे, उसे वेजेस देना पड़ेगा। अब वो कपड़ा बनाने के लिए हमें कैंची चाहिए होगी, मशीनें चाहिए होंगी, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो सारी चीज़ें हम माइनस करेंगे, तब आता है। तो वो हमारे उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट से हम निकाल उससे माइनस करते हैं। अब हमारे एक्चुअल अब अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं जो हम ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल के बनाते हैं? तो हमारे एक्चुअल में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं, जैसे मान लो हमारा ऑफिस है। ऑफिस ऑफिस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, और मान लो हम लिख देता हूँ यहाँ पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब हमने मान लो कोई कपड़ा बनाया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कपड़ा रेडी है तो उसे बेचने के लिए हम जो एक्सपेंसेस करेंगे वो है। अब मान लो हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अब उसे बेचेंगे तो डिस्काउंट देंगे तब तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसी हिसाब से अब सेलर की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो जो डिस्काउंट देंगे वो भी हमारा एक एक्सपेंसेस होगा। और दूसरा, जो हमने मान लो क्रेडिट पे सामान बेचा है, उसमें तो कुछ बैड डेट हो गया, तो वो भी हमारा एक तरीके से एक्सपेंसेस ही काउंट होगा। ठीक है, बैड डेट, तो वो भी हमारे एक्सपेंस में काउंट होते हैं। और दूसरी चीज़, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वो अर्निंग है जो हम इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले बोलते हैं, यानी कि EBIT इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कौन सी इनकम है? जो हमारी इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले की है। अगर हम इंटरेस्ट और टैक्स पे कर देंगे तो उसके बाद आता हमारा EBT, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। लेकिन अभी हम सिर्फ इधर तक की बात कर रहे हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि जो हमारी वो अर्निंग है जो इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले तक की, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता कहाँ से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके। और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? तो मैंने ये एग्जांपल बताए थे। ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट हैं, ठीक है, बैड डेट्स हैं। तो इस तरीके से जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं।
ठीक है। अब इसे हम और अच्छी तरह समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें ये पूरी तरह से समझ में आ जाए आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी हमें पता चल जाए। देखिए आप लोग, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी नेट इनकम होती है यानी कि नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में से हम अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस या इनकम जो हमारे ऑपरेशन से ना आकर के अचानक से हमें मिल गई है, या फिर जिसकी संभावना नहीं, मतलब जो हमारा एक्चुअल काम नहीं है बट फिर भी हमें वो इनकम अर्न हुई। जैसे कि मान लो कि हमें कोई मशीन बेचने से गेन हो गया, तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। या हमारी कोई बिल्डिंग थी, उसे हमने रेंट पे उठा दिया, तो वो हमारी इनकम हो गई। एक्चुअल में हमारी इनकम थी नहीं, हमारा काम क्या था, कपड़ा लेकर के शर्ट बनाना या कुछ भी प्रोडक्शन करना, उसका कपड़े से कुछ प्रोडक्शन करना। बट यहाँ मेरी दूसरी ही इनकम हुई जो रेंट से हुई है, या फिर हमारी कोई मशीन थी जो हम यूज़ नहीं कर रहे, उसे बेचने से हुई है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो वो यहाँ पर यानी कि हम नेट प्रॉफिट सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और इसी में से दूसरी चीज़ हम प्लस करेंगे, वो है हमारा नॉन ऑपरेटिंग, RATING होता है, ठीक है। OPRA, चलो मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ, OPERATING, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है। यानी कि हमने कोई लोन लेगा, हमारा एक्चुअल बिजनेस तो लोन लेना था नहीं, हमारा काम तो था कपड़े से कपड़ा लेकर के उसका थ्रू कुछ कपड़े या शर्ट बनाना, कुछ भी पैंट बनाना, जो मन हो। बट हमने लोन लिया, अब लोन लेके उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो ये तो हमारे बिजनेस का हिस्सा था नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, ये ऐसा है। और दूसरी चीज़, कोई डोनेशन हमने दिया है, तो वो भी हमारा एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था, हमारे प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो हमने दिया है, ठीक है। तो वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे, चलो सिर्फ फार्मूला इतनी है, क्या है, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर लो, ये फार्मूला है, ठीक है। एक बार दोबारा दोहराया, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम से, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, सिंपल सा। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जिससे हमें और भी आसानी से पूरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। चलो अच्छा, शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। गैस, ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दे रखी है 2 लाख की, ठीक है। उसके बाद हमें रेंट रिसिव्ड मिला है, यानी कि हमें रेंट रिसीव हुआ है, ये हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को और आसानी से करने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NI मान लेते हैं, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ये हमारा गेन है, यानी कि मशीनरी से, मशीनरी को बेच के, ये भी हमारा बिजनेस का हिस्सा नहीं, लेकिन हमें इनकम हुई है, तो इसे भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसे मान लेंगे। ये हमारा लोन है, अब हमने लोन को लिया था तो उसका इंटरेस्ट पे किया, तो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। NE से डिनोट कर देते हैं। डोनेशन भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एक तरीके से हमारे पास से रुपया गया डोनेशन देने पे, तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस का हिस्सा है। अब हमें पता ही है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम अपने, अब हमें पता चल ही गया क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सी इनकम है कौन सी एक्सपेंसेस है, तो वैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से। देखो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग
इनकम, और इसी से प्लस करते हैं हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि चीज़ें कौन कौन सी हैं, बस उन्हें उस हिसाब से इसके आगे लिख लेते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रेटिंग प्रॉफिट ओपी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नेट प्रॉफिट कितना हमें पता है क्वेश्चन में, 2 लाख। कितना है, 2 लाख। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे इनकम को। हमें पता ही है इनकम यहाँ पे 15,000 रुपये है, और यहाँ पर और है हमारा 10,000। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे। ये दोनों चीज़ें हमारी माइनस हो जाएंगी, 15,000 और 10,000। इसके बाद हमारी इनकम है, इनकम में एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं। तो एक्सपेंसेस में हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो हमने लोन पे किया इंटरेस्ट के लिए, लोन के लिए जो इंटरेस्ट दिया वो लिखा 20,000, और जो हमने डोनेशन दिया ये दोनों। ठीक है, तो अब इन सब का हमको कर देना है कैलकुलेशन, सिंपल सा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन कर दो, काउंट करो कितना आ रहा है, फिर बताओ। तो इसे कैलकुलेशन करने पे कितना है हमारा, 1,97,000। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2 लाख में से पहले 25,000 माइनस कर लो, और उसके बाद 22,000 को ऐड कर लो, आ जाएगा 1,97,000। तो ये हमारी हो गई है ऑपरेटिंग, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट का बेसिक्स जानेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही होंगे। ठीक है, चलो अच्छा।